हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज पाल। आपका स्टडी विद मनोज पाल सर में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग घातांक और करणी पढ़ रहे थे। घातांक और करणी में आप लोगों को 6 वीडियो मिल चुके हैं। ये 7वां वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 3√7 - 4√5 से 5√7 - 2√5 कितना अधिक है। इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। अच्छा, ब्रैकेट लगाने से आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगा। अच्छा, ये सवाल अगर समझ में आ रहा है तब ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो हम बताते हैं कैसे होगा। देखिएगा, अगर ये कह दिया जाए 15 रुपये से 20 रुपया कितना अधिक है। इसी टाइप से क्वेश्चन इस ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर आपको सेट खा रहा होगा। देखिए, कह रहा है 3√7 - 4√5 से 5√7 - 2√5 कितना अधिक है। यानी कहने का मतलब, अगर इसी क्वेश्चन को इस टाइप से देखा जाए, कह दिया जाए 15 रुपये से 20 रुपया कितना अधिक है, इसका मतलब क्या होगा, अधिक कब होगा, जब किसी का मान कुछ ज़्यादा होगा तभी अधिक होगा। अच्छा, अधिक और कम, इसका मतलब होता है अंतर। अंतर की बात कर रहा। और अंतर की बात कैसे जानेंगे, अंतर की बात जानेंगे कि इसमें से कौन घटाया जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे, अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका मतलब ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा देंगे। क्लियर है। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे। तो 5√7 - 2√5 माइनस, घटाना है ना, इसमें से इसको घटाना है तो ब्रैकेट अभी लगा देते हैं वैसे ही। 3√7 - 4√5 ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि ये जब माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, पहले चिन्ह चिन्ह का गुणा हो जाएगा प्रत्येक संख्या में। तो देखिएगा, हम गुणा इसी में डायरेक्ट कर देते हैं या फिर अलग लिख देते हैं। देखिए, 5√7 ये तो वैसे ही रहेगा, -2√5 माइनस माइनस कुछ नहीं तो आगे प्लस रहता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3√7 हो जाएगा। और माइनस माइनस का गुणा होता है क्या, प्लस, हो जाएगा क्या, 4√5। अब देखिएगा, यहाँ पर इसके पीछे भी √7 है, इसके पीछे भी √7 है। इसका मतलब ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे और √5 इसके पीछे, √5 इसके पीछे, यानी ये दोनों भाई और ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस में से माइनस को घटा देंगे। तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 और पीछे √7 है, √7 चिपका देंगे। क्लियर है। अच्छा, ये 5 प्लस का ज़्यादा था, इसीलिए आगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है। और प्लस का चिन्ह कभी लिखा नहीं जाता है, उसको हमेशा मान कर चलते हैं, यानी ये प्लस है। माइनस होता तो माइनस लगा देते। देखिएगा, यानी इसका काम ख़त्म हो गया। इसका देखिए, ये माइनस का 2√5 है, प्लस का 4√5 है, यानी ये वाला अधिक है, ये वाला कम है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। 4 में से 2 गया, 2 बच गया, √5 इसके पीछे चिपका देंगे। अच्छा, ये प्लस का ज़्यादा है, माइनस का कम है, इसीलिए प्लस वाला निशान लगा देंगे। क्लियर है। इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 दिखाई पड़ रहा, यहाँ पर भी 2 दिखाई पड़ रहा। तो ऐसा करते हैं, हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए हमने, तो 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, केवल √7 बच जाएगा, √7 लिख लेंगे। प्लस लगा है, लगा देंगे। यहाँ से 2 हट जाएगा, बच जाएगा √5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। √324 प्लस क्यूब रूट 1728, इसका क्या करना है हमको, इसको घनमूल, इसका घनमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका घनमूल निकाल लेते हैं। घनमूल कैसे निकलेगा, घनमूल निकालने के लिए आपको 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर घनमूल निकाल के आप लोगों को बता देते हैं। वैसे हालांकि इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को याद होगा तब। तो हम पहले आप लोगों को निकालना दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। 1728 का देखिएगा, 1728, इसका घनमूल निकालना है। इसका मतलब हो जाएगा 3 का जोड़ा बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। हम क्या कर देते हैं, इसको 4 से काटते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसको 2 से क्यों नहीं काट रहे हैं,
2 से भी काटेंगे तब भी आएगा आपका, आपको 4 से काट दीजिए इसको, आपको आसानी हो जाएगी, ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 1 17, 12 हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर 4 से काटेंगे, 4 इकाई 4, डबल संख्या उतर जाएगी यानी 0 बढ़ेगा तभी डबल संख्या उतरेगी, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 2 10 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। अब 3 से काटेंगे, 3 9 27, क्योंकि अब 4 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा 27, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 इकाई 3। अब क्या कर देते हैं हमको दिखाई पड़ा यहाँ पर 3 बार 4 आया है और 3 बार 3 आया है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर घनमूल है यानी यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब इसका घनमूल निकालना है। अब जब घनमूल में होता क्या है, 3 3 का पेयर बनाते हैं और 3 3 का पेयर बनाने के बाद 3 में से एक संख्या बाहर ले लेते हैं, यानी 3 ठू 4 आया है तो इसमें से एक 4 बाहर हो जाएगा, 3 ठू 3 आया है इसमें से एक 3 बाहर हो जाएगा। अब जो बाहर आया है इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा करा देते हैं, 4 3 12, यानी आपका ये घनमूल निकल कर आया कितना 12, यानी इस पूरे की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, केवल 12। क्लियर है। अब देखिएगा हमको 324 का वर्गमूल निकालना है। आप लोगों को बताया गया था अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 मानते हैं, 2 मानते हैं इसका मतलब वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल में हमेशा 2 2 का जोड़ा बनता है। तो देखिएगा यहाँ पर 324 है, इसको भी 4 से हम काट देते हैं, 4 अट्ठे 32 और यहाँ पर 4 इकाई 4, 4 अट्ठे 32 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 इकाई 4। फिर ये 3 से कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6 2 8, यहाँ पर 2 हो गया, 21, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 इकाई 3। अब क्या करना है आपको, अब करना है आपको यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर 2 2 का पेयर बनेगा, 2 2 का पेयर बनेगा तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आपको 2 ठू 3 दिखाई पड़ रहा, 2 ठू 3 दिखाई पड़ा, इसमें से एक 3 हमने निकाल लिया, इसमें से एक 3 हमने निकाल लिया और संख्याओं का आपस में गुणा करते चलेंगे। यहाँ पर देखिए 4 आया है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 2 में से एक 2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना वर्गमूल आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, ठीक 18 आ जाएगा इसका वर्गमूल, यानी इस पूरे की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या 18, और 18 यहाँ पर प्लस का निशान लगा है, प्लस का निशान लगा देंगे, 18 12 होता है कितना 30, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को वर्गमूल यानी वर्ग और घन यानी मिनिमम आप लोग क्या करिएगा, 20 तक घन याद कर लीजिए और मिनिमम 30 तक आप लोग वर्ग याद कर लीजिए। अच्छा, अगर आप लोगों की सामर्थ्य है या क्षमता है तो 30 तक ना घन याद करके उसको 50 तक घन बना लीजिएगा और 50 तक वर्ग बना लीजिए और 40 तक घन बना लीजिए। आप लोगों का हर सवाल आसानी से हो जाएगा। देखिएगा अगर आप लोगों को वर्ग याद होगा 18 का वर्ग, तो 18 का वर्ग होता है 324, यानी 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 18, डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को 12 का घन याद होगा तो 12 का घन होता है 1728, इसका मतलब क्या होता है 1728 का घनमूल 12 आ जाएगा, तो इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख देंगे 18 12 30। आप लोग देखते हुए आंसर टिक करके निकल जाएंगे, आप लोगों को पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। क्लियर है। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि √2 बराबर 1.414 तो √8 प्लस 2 √32 माइनस 3 √128 प्लस 4 √50 का मान क्या होगा। यानी आपको इसको सबको सॉल्व करके इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2। क्लियर। 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस 2। 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 2। अच्छा, बहुत लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा होगा काहे इसको 16 गुणे 2 लिखें, 8 गुणे जो है 4 नहीं लिख सकते। हाँ, वो भी लिख सकते हैं। क्या इसको जो है 4 गुणे 2 कैसे जानेंगे, ठीक है, इसको कैसे जानेंगे, क्या लिखेंगे, तो जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे तो आपको सब एकदम से क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा इसको हम 16 गुणे 2 लिख सकते हैं, माइनस 3 है। अच्छा, 128 है, इसको हम लिख सकते हैं 64 दूना 128, यानी हम क्या लिख सकते हैं 64 गुणे 2 लिख सकते हैं।
64 गुणे 2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 50 तो 25 गुणे 2 लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका सबका वर्गमूल निकालना है ना। इसका मतलब 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 बाहर कर देंगे। क्लियर। अच्छा ये जो 2 है इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, यानी ये अभी पिंजड़े में कैद रहेगा। क्लियर है। तो क्या करेंगे इसको हम √2 लिख देंगे। क्लियर है। प्लस 2 देखिए 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और इसके बीच में गुणा का निशान लगा देंगे। कहने का सेंस ये हुआ जो संख्या अंदर से निकलकर बाहर आएगी तो जो बाहर संख्या लिखी होगी उसके गुणे के रूप में हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद देखिए 16 का वर्गमूल 4 आ गया और 2 बेचारा अंदर रह गया, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या है, इसको पिंजड़े में रहने देते हैं। -3 64 का वर्गमूल निकल जाएगा 8। कैसे 8 का वर्ग 64, 8 है 64, तो गुणे 8 कर देंगे और √2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 इसी के अंदर रह जाएगा। प्लस 4 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो गुणे 5 कर देंगे और √2 कर देंगे। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर जो जो जैसे जैसे है, देखिए सब में आपको √2 दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर भी √2 है, √2 है, √2 है, √2 है। इसका मतलब सब जगह √2 है, तो हम √2 को कॉमन ले लेते हैं। तो √2 को हमने कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर 2 से 2 √2 तो बाहर निकल ही चुका है, क्या बचा 2 बचा, 2 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। 2 गुणे 4 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपने √2 तो बाहर ले ही लिया है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी केवल इतना बचा। -3 × 8 = 24 हो जाएगा। √2 यहाँ था हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, केवल इतना बचा। प्लस लगा देंगे, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। और √2 तो निकाल ही चुके हैं, तो यानी इसको ऐसे कर देंगे। अब देखिएगा प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, माइनस वाले से घटा दीजिए। तो देखिए ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो 20 8 28 28 2 30, 30 में से 24 घटा देंगे क्योंकि ये माइनस का है। 30 में से 24 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, √2 है ये है पहले से और गुणे 6। अच्छा अब आप लोगों को दिया गया है यदि √2 = 1.414, तो √2 की जगह पर हम 1 मानक देंगे। √2 = 1.414 लिख रखा है, तो 1.414 गुणे 6 कर देंगे। गुणा कर दीजिएगा, 6 चौक 24 के 4 हासिलाएँ 2, 6 इकाई 6 2 8, और 6 चौक 24 4 हासिलाएँ 2, 6 कम 6 2 8, 1 2 3 अंक बाद समझो, तो 1 2 3 अंक बाद समझो लगा देंगे, तो 8.484 यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 है भाई, √4 -√2, इसी का मान आपको निकालना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2। क्लियर। -√4, √4 का मतलब होता है 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -√2 वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा क्या 2, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 बाहर हो जाएगा। और ये √2 यानी ये 2 अंदर ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा √2। देखिएगा यहाँ पर कुछ समझ लीजिए, 2√2 का मतलब क्या होता है, 2 √2 का मतलब ये होता है 2 गुणे √2। क्लियर है। इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप लोगों को बताया गया था कुछ नहीं तो इसके ऊपर 2 मानते हैं, तो 2 यहाँ पर छिपा हुआ है, लिखा नहीं गया। अगर लिख दिया जाएगा तब भी ठीक है, नहीं लिखा जाएगा तब भी ठीक है। तो यहाँ पर 2√2 -2 -√2, देखिएगा 2√2 मतलब इसके पीछे √2 लगा है, इसके पीछे √2 लगा है। इसका मतलब यहाँ पर 2 ठू √2 है, यहाँ पर एक ही √2 है, तो 2 ठू √2 में से एक √2 घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा, वो भी किसका प्लस में। तो ये √2 बच गया और -2, यही आपका आंसर
हो जाएगा। 0.49 बटे 0.25 प्लस अंडर रूट के अंदर है 0.81 बटे 0.36। तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे का वर्गमूल निकालना है, इस पूरे का वर्गमूल निकालना है, उसके बाद जितना वर्गमूल आए इसका, जितना वर्गमूल आए इसका, दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1-2 अंक बाद नीचे से दशमलव यहाँ पर है, 1-2 अंक बाद ऊपर दशमलव है, इसका मतलब 2 अंक बाद है दशमलव है, तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा या दशमलव कट जाएगा। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी 2 अंक बाद 2 अंक बाद, तो ये दशमलव हट गया। क्लियर है। अब क्या बच गया आपका, अब बच गया अंडर रूट 49/25 प्लस अंडर रूट 81/36। आप लोग जानते हैं इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, प्लस 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। देखिएगा बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया, तो इसको पहले देख लीजिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 49/√25, और वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हो जाएगी। तो अंडर रूट 49 का मतलब होता है 49 का वर्गमूल निकालना है, 49 का वर्गमूल होता है 7, कहाँ से आया, 7 7 49, यानी 7 का वर्ग किया तो 49 आ गया, इसका मतलब 7 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 7। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का वर्ग 25 है, यानी 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ से ये आपका 7/5 आ गया है। अब देखिएगा, अभी इसको जोड़ दीजिए। आप लोगों को जोड़ने के लिए बताया गया था, या तो लासा ले लीजिए यानी एलसीएम ले लीजिए, या फिर कैंची गुणा कर दीजिए। तो कैंची गुणा हम लोग कर देते हैं, हो जाएगा 4 4 8, क्योंकि हासिल तो बचा ही नहीं। अब देखिए 3 से कट जाएगा, क्यों, 3 से कटने का नियम यह है, यदि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए 7 और 8 15, 15 जो कि 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो काटिए, 3 दूनी 6, 2 8, यहाँ पर 27 हो गया, 3 9 27, 3 इकाई 3, यानी 29/10। इसको और सॉल्व करना हो तो और सॉल्व करके ये लिख सकते हैं, 10 दूना 20, 9 29, 2 सही 9/10, 10 दूना 20 और 9 29/10। अच्छा, ये कैसे आया, तो देख लीजिए कैसे आया। बहुत लोग ये भी नहीं कर पाते हैं, तो देख लीजिए, 10 दूना 20 9, जो यहाँ पर भागफल आया उसको सही में, जो शेषफल आया उसको अंश में, जिससे भाग दिया जाएगा उसको हर में लिख देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।